श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2023 में सावन का महीना कब से कब तक रहेगा, सावन के महीने में कुल कितने सोमवार और कब तक पड़ेंगे, अधिक मास कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं, सावन महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, यानी कि सावन महीने के नियम क्या है, सावन के महीने में और अधिक मास में पड़ने वाले सभी व्रत और त्योहारों की तिथि और संपूर्ण जानकारी। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। यह महीना शिव जी और पार्वती जी को समर्पित है। वैसे तो सभी मास में सोमवार आते हैं, किंतु सावन के महीने में आने वाले सोमवार को व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत श्रावण महीने में आने वाले सभी सोमवारों को सावन सोमवार व्रत विधि के अनुसार किया जाता है। साल 2023 में सावन का महीना बहुत खास रहने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस साल सावन मास पूरे 2 महीने का होगा और ऐसा संयोग पूरे 19 सालों के बाद बन रहा है। इस अद्भुत संयोग के कारण भक्तों के पास भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अधिक समय रहेगा। आपको यह बता दें कि सावन के बीच में ही मल मास लग रहा है, यानी अधिक मास लग रहा है। अधिक मास की वजह से ही सावन 59 दिनों का होगा। वहीं इस बार 8 सावन सोमवार की व्रत भी रखे जाएंगे, जबकि मंगला गौरी व्रत की संख्या 9 होगी और सावन शिवरात्रि भी इस बार 2 रहेगी। सावन का महीना 4 जुलाई 2023 से प्रारंभ होगा और 31 अगस्त को समाप्त होगा। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को है, सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई को है, सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई, सावन का चौथा सोमवार 31 जुलाई, सावन का पांचवा सोमवार 7 अगस्त को, छठा सोमवार 14 अगस्त को, सातवां सोमवार 21 अगस्त और आठवां सोमवार 28 अगस्त को है। अधिक मास या मल मास का सनातन धर्म में बहुत महत्व होता है, जिसे पुरुषोत्तम मास के रूप में भी जाना जाता है। इस मास में किसी भी तरह के शुभ कार्य को नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में पालनकर्ता भगवान विष्णु की पूजा का बहुत विशेष महत्व है। अधिक मास में अगर भक्तजन पूरे मन से भगवान विष्णु की आराधना करें तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वर्ष 2023 में अधिक मास की शुरुआत 28 जुलाई से हो रही है और 16 अगस्त को इसकी समाप्ति होगी। सावन सोमवार का व्रत आने वाला है और अधिकांश लोगों को व्रत रखना होगा। ऐसे में सबके मन में यह सवाल होता है कि सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि सावन के अगर आप सोमवार की व्रत रखते हैं तो उसमें क्या खाएं और क्या न खाएं। सावन के व्रत में कुछ लोग नमक नहीं खाते हैं, तो कुछ लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते हुए व्रत करते हैं। वहीं कुछ लोग फलाहार करते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ एक वक्त सिर्फ खाते हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं, बीमार बुजुर्गों और बच्चों को व्रत में खाने की छूट होती है। वे अपने सामर्थ्य के अनुसार खाकर व्रत कर सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि सावन सोमवार का व्रत करते हुए आपको क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। अगर आपने भी सावन सोमवार का व्रत रखा है तो सबसे पहले सुबह स्नान करके शिव जी को जल चढ़ाएं और उसके बाद पूजा पाठ करके स्वयं जल ग्रहण करें। पानी के साथ आप थोड़ा सा गुड़ या थोड़ी सी मिश्री ले सकते हैं, या फिर व्रत में नींबू की शिकंजी और नारियल पानी के साथ भी दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इससे गर्मी की वजह से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आवश्यक ऊर्जा भी मिलती रहेगी। इसके साथ ही आप घर में निकाले गए फलों के जूस भी ले सकते हैं। जल ग्रहण करने के बाद आप 1 कप चाय के साथ मूंगफली या मखाने भूनकर भी आप खा सकते हैं। इनको खाने से आपको भूख भी नहीं लगती है और आप चाहें तो स्नैक्स के तौर पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। दोपहर में आप आलू उबालकर उन्हें जरा सा घी में फ्राई करके खा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सब्जियों में लौकी, कद्दू या फिर अरबी भी खा सकते हैं। शास्त्रों में इन सब्जियों को शुद्ध सात्विक माना जाता है। आप इन्हें व्रत में खा सकते हैं। इससे आपका पाचन भी ठीक रहेगा। इन सब्जियों को बनाने में सेंधा नमक और हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जीरा और हल्दी का उपयोग नहीं किया जाता है। इन सब्जियों के साथ आप कुट्टू के आटे या फिर सिंघाड़े के आटे की पूरियां भी खा सकते हैं। व्रत रखकर फल खाना बहुत जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि व्रत में फल खाने से फाइबर भी मिल जाता है और व्रत में आप केला, सेब, संतरा और अनार खा सकते हैं।
इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती। खाने में आप साबूदाने की खिचड़ी या समा की खिचड़ी भी आप खा सकते हैं। अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो आप ये जान लें कि सावन के महीने में कौन से ऐसे काम हैं जो करने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रतिमा या शिवलिंग या उनकी मूर्ति के आगे आप भांग, धतूरा और शमी पत्र अर्पित करें। सावन के महीने में दूध का दान करना भी उत्तम माना जाता है। सावन के महीने में प्रदोष काल में आरती, मंत्र और कथाएं सुननी चाहिए। सावन के महीने में शिव महापुराण, महात्म्य की कथाएं, शिव स्तोत्र, मंत्र ये सब आपको पढ़ने चाहिए अथवा सुनने चाहिए। सावन की प्रतिपदा तिथि से ही हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर शिव महापुराण की कथाएं भी प्रतिदिन नियम से सुनाई जाती हैं, आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। सावन के महीने में सांड और बैल को कुछ खाने को जरूर देना चाहिए। सावन के महीने में मिट्टी से शिवलिंग बनाकर नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए और अगले दिन उसका विसर्जन भी कर देना चाहिए। सावन के महीने में दूध का अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ाने चाहिए। सावन सोमवार व्रत रखने वाले लोगों को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि चीजों से दूर रहना चाहिए। शरीर पर तेल नहीं लगाते हैं सावन के महीने में। सावन के महीने में किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, विशेष तौर पर हमारे माता पिता, अपने गुरु, भाई बंधु, मित्र, घर आए मेहमान का या द्वार पर आए किसी भी व्यक्तिजन का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और सावन के महीने में आपको जिस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि भगवान शिव की पूजा में तुलसी और केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब आप जानिए कि सावन सोमवार व्रत की विधि क्या है। सावन सोमवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो लेना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त का समय इसलिए बताया गया है क्योंकि यह समय दैविक शक्ति और कार्यों और पूजा पाठ करने के लिए उत्तम माना जाता है। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात शिव जी के जलाभिषेक के लिए तांबे का पात्र अथवा कोई भी पात्र जो उपलब्ध हो अच्छी तरह से साफ कर लें और उसे गंगा जल या साधारण जल से भर लें। शिव जी को अर्पित करने के लिए बेलपत्र, पुष्प और यदि उपलब्ध हो तो धतूरे के फूल और आक के फूल आप ले सकते हैं। सावन सोमवार व्रत विधि के अनुसार सर्वप्रथम शिव जी को जल से स्नान कराएं और इसके पश्चात दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से अभिषेक करके पुनः जल से स्नान कराएं। फिर शिव जी को जनेऊ धारण कराकर चंदन, रोली आदि से तिलक लगाएं और फिर अक्षत चढ़ाएं। श्रावण के महीने में शिव जी को बेलपत्र, धतूरे के पुष्प, भांग आदि अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। इसके पश्चात अगरबत्ती, धूप, दीपक और दक्षिणा द्वारा भगवान शिव की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। अंत में कपूर और जल कलश की थाली में रखकर आरती करनी चाहिए और साथ ही विभिन्न मंत्रों या स्तोत्रों से जप करने से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए और सावन सोमवार व्रत कथा सुनकर व्रत को पूर्ण करना चाहिए। यह थी सावन सोमवार व्रत विधि। अब आप जानिए सावन सोमवार व्रत के नियम। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को सावन सोमवार व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर यानी शाम तक रखा जाता है। तब तक व्रत करने वाले को निराहार ही रहना होता है। व्रत के दिन व्यक्ति को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन के सेवन से बचना चाहिए। केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग किया जाना चाहिए। सावन के महीने में हरियाली का मौसम रहता है और हरियाली शिव जी को अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए पेड़ पौधों को काटने से बचना चाहिए और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सावन सोमवार व्रत के दिन और पूरे सावन के महीने में बैंगन खाने से बचना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध बताया गया है। अब आप जान लें कि सावन महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। 4 जुलाई से कावड़ यात्रा प्रारंभ होगी और पहला मंगला गौरी व्रत भी 4 जुलाई को होगा। 13 जुलाई गुरुवार को कामिका एकादशी का व्रत होगा। 15 जुलाई शनिवार के दिन मासिक शिवरात्रि है और प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। 17 जुलाई सोमवार को सावन अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या है।
29 जुलाई शनिवार को पद्मिनी एकादशी का व्रत होगा। 30 जुलाई रविवार को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 1 अगस्त मंगलवार को सावन अधिक मास पूर्णिमा होगी। 12 अगस्त शनिवार को परम एकादशी। 13 अगस्त को रविवार प्रदोष का व्रत। 14 अगस्त को सोमवार मासिक शिवरात्रि। 16 अगस्त बुधवार को सावन अधिक मास अमावस्या होगी। 19 अगस्त शनिवार को हरियाली तीज का व्रत होगा। 21 अगस्त सोमवार को नाग पंचमी। 25 अगस्त शुक्रवार को वरलक्ष्मी व्रत होगा। 27 अगस्त रविवार को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत होगा। 28 अगस्त सोमवार को प्रदोष व्रत और दामोदर द्वादशी व्रत होगा। 30 अगस्त को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन। 31 अगस्त को सावन की पूर्णिमा और सावन मास समाप्त होगा। इन सभी तिथियों की व्रत कथा का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा, आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। आपको यह जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।